मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले उसे ज्ञान कर्म का संदेश दिया। अगर गौर करेंगे तो ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान आज भी मनुष्य जाति के पथ प्रदर्शक का काम करता है, बशर्ते मनुष्य उसका पालन सही ढंग से करे। गीता सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पहले और किसको यह अनमोल ज्ञान दिया था। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि गीता के अध्याय 4 में भगवान अर्जुन के साथ साथ सारे मनुष्यों को क्या बताने की कोशिश की गई है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दर्शकों, गीता सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं गीता अध्याय 4 में भगवान कृष्ण ने क्या अनमोल ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जाति को चाहिए कि वह जो भी कर्म करे उसे भगवान अर्थात मेरे चरणों में अर्पित कर दे। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वप्रथम मैंने यह कभी न खत्म होने वाला ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था। उसके बाद सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और उसके बाद मनु ने इस अविनाशी योग के बारे में अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सुनाया। हे धनंजय, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया और तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसीलिए वही यह पुरातन योग मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचन सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्षों पहले ही हुआ और सूर्य तो सृष्टि के आरंभ से ही विराजमान है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य की इस अविनाशी अर्थात कभी ना खत्म होने वाले इस योग के बारे में बताया था। दोस्तों, अर्जुन भगवान कृष्ण से ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी आंखों पर इस समय अपनों का मोह छाया हुआ है और वो ये नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में सृष्टि के आरंभ से ही यहाँ विद्यमान है। अर्जुन के इस प्रश्न से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, मैं और तुम बहुत से जन्म ले चुके हैं, परंतु उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, किंतु मुझे सब कुछ ज्ञात है। सृष्टि के आरंभ से ही ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें हम और तुम ना हो। हे अर्जुन, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समय समय पर अपनी योग माया से किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अर्थात जब जब धर्म पर अधर्म हावी होने लगता है, तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरे सभी जन्म और कर्म निर्मल और अलौकिक हैं, और जो मेरे जन्म के रहस्य को जान लेता है और ऐसा समझकर जो पुरुष अनन्य प्रेम से निरंतर मेरा चिंतन करता शरीर को त्याग देता है, ऐसा मनुष्य दोबारा कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर चुका होता है, अर्थात उसे सदा के लिए मेरे चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, आज से पहले जिन मनुष्यों में राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझे अनन्य प्रेम करते थे, ऐसे बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर अब तक मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मुझे याद करते हैं या मेरे नाम को भजते हैं, मैं उसी प्रकार उस भक्त को याद करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, ताकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल सके। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मृत्युलोक में जो मनुष्यों को 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना देखते हो, वह भी मेरे ही द्वारा मनुष्यों के गुण और कर्मों को देखकर रचा गया है। लेकिन पार्थ, इस प्रकार सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही समझो,
क्योंकि कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। और जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है वह भी कर्मों में कभी नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने पूर्वजों के जैसे ही कर्म करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म क्या है और अकर्म क्या है और किस प्रकार इस तरह निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं से संबंधित ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं, और यदि भगवान कृष्ण द्वारा कही गई बात को अरुण की तरह हम और आप भी अपने जीवन में शामिल कर लें तो कोई भी मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु अगर आपको अभी तक गीता का ये ज्ञान पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अनमोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। खैर, चलिए अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कर्म और अकर्म से जुड़ी कौन सी बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों को कर्म और अकर्म के स्वरूप के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति मूल हठ है, और जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों को ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना सब कुछ त्याग कर संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में नित्य लगा रहता है, वह कर्मों में भली भांति लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसके अलावा जो मनुष्य अंतःकरण और इंद्रियों सहित अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर देता है, ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कोई भी पाप को प्राप्त नहीं होता। साथ ही जो मनुष्य बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या का भाव नहीं रखता और जो हर्ष शोक आदि से ऊपर उठ गया हो, ऐसा कर्मयोगी मनुष्य कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। साथ ही जिस मनुष्य की आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया हो और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला योग्य फल भी ब्रह्म ही माना जाता है। इसके अलावा योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इसलिए कुछ योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और कुछ योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, कई मनुष्य तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। साथ ही कितने ही मनुष्य स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसके अलावा कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, अर्थात अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब के बारे में जानकर तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले इस प्रकार तत्व से जानकर अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। परंतु हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं,
उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो, और यह ज्ञान तुम्हें उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से प्राप्त होगा। और जब तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर तुम इस प्रकार के मोह में नहीं फंसोगे, और फिर तुम्हें मैं अर्थात सच्चिदानंदन घन परमात्मा दिखाई देगा। ऐसे में यदि तुम अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करते हो तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के तत्काल ही परमात्मा को पा लेता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक और ना सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मित्रों, गीता का अध्याय 4 भगवान श्री कृष्ण के इसी अनमोल ज्ञान पर आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बातें कुछ समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हूं तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को भी समझाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।